नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अब रो के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज भारत पूरा रो रहा है। महंगाई इस कदर पे है कि घर चलाना मुश्किल है। लोगों के जेबों में 1 रुपया तक नहीं छोड़ा है इस सरकार ने। और ये मुसीबत की जड़ खरीदने वाले आप खुद हैं। और अब आप क्यों उन पे आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेवकूफ बनाया। गलत। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि बेवकूफों ने मिलके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। आज देश की बर्बादी में जितना योगदान नरेंद्र मोदी जी, जितना जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, उतने ही जिम्मेदार वो उनके मतदाता हैं जिन्होंने इनके पार्टी को इनको वोट दिया था। देश हमेशा याद रखेगा कि भारत में एक तबका ऐसा भी था जिसने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाने के लिए देश को बर्बाद करने तक का विकल्प चुन लिया था। उनको पता था कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी उनको चुना गया। और आज देश में जो बदहाली है, जो बेहाली है, आज खून के आंसू आम जनता रो रही है, ये उन मतदाताओं की बदौलत है। ये जब से सत्ता में आए हैं केवल हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान की बातें करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आज मैं आप लोगों को उनकी हकीकत दिखाता हूं कि पाकिस्तान में इस समय क्या स्थिति है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किन वादों के साथ में नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और उसके बाद इस समय जनता का रिएक्शन क्या है, ये वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। सुशासन की सरकार है, लौड़ा की सरकार है। आज लगभग हर घरों में मोदी जी को गालियां दी जाती हैं। मोदी जी की आज यो स्थिति है कि वो भारत के एकमात्र एकलौते इतिहास में दर्ज हुए प्रधानमंत्री हैं जिनको माँ बहनों की गालियां इस देश की जनता दे रही है। माँ बहनों की गालियां। पहली बार नीम का पत्ता कड़वा है, ये नारे के साथ में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है, जो एक दुखद है। मैं इस शब्दों की निंदा करता हूं, लेकिन ये हकीकत है। आखिर आपको समझने की जरूरत है कि ये नौबत क्यों आई। ये व्यक्ति जब से जीता है तब से इन्होंने केवल जुमलेबाजी की है। जमीनी स्तर पे इनका कोई भी काम आप दिखा दीजिए। न एक स्कूल बना पाया, न एक अस्पताल खोल पाया। केवल जनता के पैसों को अपने जेब में भरने का काम किया, अपने उद्योगपति दोस्तों को देने का काम किया। आज देश के इतिहास में 70 सालों में पहली बार डीजल के प्राइस पेट्रोल से ज्यादा हुए हैं। और सरकार का रिएक्शन क्या है, वो क्या कहती है पेट्रोल के दामों पे, डीजल के दामों पे, सुनिए जरा। और एक बड़ी खबर इसी बीच ये है, दिल्ली में पेट्रोल से महंगा हो गया है डीजल। लगातार 18वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी है। डीजल की कीमत 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है और आज डीजल की कीमतों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी। ना तो ये उसके हाथ में है और ना ही वो इसकी कोशिश करेगी। कांग्रेस के भारत बंद की खिंचाई करने के लिए सरकार के वकील रविशंकर प्रसाद जब सामने आए तो अपने ही जाल में खिरते खाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम पर जनता को राहत देना संभव नहीं। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। तो हे भारत की महान जनता, लिख लो, नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर हमसे कोई उम्मीद मत रखो। मोदी सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर हमसे कुछ मत पूछो। मोदी सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर वो कुछ नहीं बता पाएगी।
मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम केवल टैक्स वसूलेंगे, जमकर वसूलेंगे और आपको चुकाना होगा। हमने शुरू में ही कह दिया था कि रविशंकर प्रसाद मासूम व्यक्ति है। बताइए कोई मानता है ऐसे कि 2014 में हमारी बीजेपी के लोग जो सड़क पर उतरे थे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ, वो सारा का सारा फर्जी था। मतलब रविशंकर प्रसाद जो गले में कद्दू लटकाए घूम रहे थे, उसका देश काल परिस्थितियों से कोई लेना देना ही नहीं था। मोदी मनमोहन सिंह से मजा ले रहे थे, वरना पता तो उनको भी था कि सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। चुनाव से पहले की यह चातुरी मोदी सरकार के लिए मुश्किल बन गई है। अब यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि जैसे जैसे तेल उठ रहा है और रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। और मोदी जी कह रहे हैं हमसे कुछ मत पूछो, हमको राज भोगने दो। और सुनो, नारा सनत रहे, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। क्रूड का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो हम कुछ खर्चा कम कर दें। आज तक केवल देश को बेवकूफ बनाया गया है, केवल देश को चू बनाया गया है सरकार द्वारा। और ये सरकार आगे कुछ नहीं करने वाली है। चाइना हमारे जमीन पे आ चुका है, लेकिन सरकार की इतनी औकात नहीं है कि उसको जवाब दे सके। सरकार हाथ उठा चुकी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं वो आईना जिसके नाम पे ये सरकार आज तक बैठी हुई है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में लगभग दो बारों में डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक पाकिस्तान जैसा देश जिसे हम कुछ नहीं समझते, पाकिस्तान जैसा देश जो अपने नागरिकों की जनता के हितों में इस तरह से बर्बाद, जिसको हम बर्बाद देश कहते हैं, इस तरह की स्थिति में भी वहां का प्रधानमंत्री अपने जनता के साथ खड़ा है कि अपनी जनता को तकलीफ ना हो। वहां के लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान जैसा देश कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए, किस तरह से वो अपने जनता के इस कोरोना जैसी महामारी में भी वो अपने जनता को आर्थिक बोझ नहीं देना चाहता। और एक हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री की जरा बात सुनिए आप। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने 1 महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो 1 महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी अब जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। अंड भक्तों, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस पाकिस्तान के नाम पे छाती पीट पीट के तुम लोग सत्ता में हो, वो पाकिस्तान अपने देश की जनता की भावनाओं को मानते हुए सरकारी खजाने में भले उनका लोड हो जाए,
वो बर्बाद हो जाएं, लेकिन वो अपने जनता को कम से कम राहत दे रहा है, महंगाई नहीं बढ़ने दे रहा है। डीजल और प्राइस के दाम इतने कम हो गए जितना भारत में हम सोच भी नहीं सकते। ये हकीकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे तो ये कर सकते हैं, उनके हाथ में है, लेकिन लालच, पैसों की लालच, सत्ता की लालच उन्हें ये नहीं करने दे रही है। लोग मुझे पूछते हैं कि उनका तो कोई परिवार नहीं है, उनका कोई बाल बच्चे नहीं है, शादी नहीं की है, तो वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, किसके लिए पैसे का लालच करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, शोले जो पिक्चर थी ना, शोले, उसमें गब्बर सिंह का भी शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, फिर भी वो डाकू था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके शादी या बच्चे नहीं हैं तो आप डाका नहीं डालोगे। आज देश के तिजोरी पे, भारत के पैसों पे एक एक रुपए, यहां तक कि आम आदमी के जेबों से पैसे कैसे निकाले जाएं, उस पे डाका कैसे डाला जाए, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आपको पता है उसका रिएक्शन क्या हो रहा है? देश की जनता गालियां दे रही है। गालियां मतलब तबीयत से गालियां दे रही हैं। कैसे दे रहे हैं? ऐसे। शर्म करो सरकार, शर्म करो। जिस दावों के साथ आप आए कि हम आएंगे, हम डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते कर देंगे, 30 रुपए 35 रुपए डीजल पेट्रोल आएगा, मुझे समझ में नहीं आता। गिरगिट भी अपने आप में शर्माता होगा कि कैसे कैसे मानव जाति इस धरती पे हैं जो हमसे भी ज्यादा रंग बदलते हैं। आप तमाम सोशल मीडिया पे स्मृति ईरानी और बाकी भाजपा नेताओं के आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें वो दावा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए 35 रुपए कर देंगे, और आज वो कहीं बिल में मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। उनकी औकात नहीं है कि जनता के सामने वो आके मिल लें, अपनी बातें कर लें। और मैं तमाम देशवासियों को हकीकत दिखाता हूं, मैं उन तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने गलती की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कब तक पाकिस्तान और नेहरू जी के पीछे छुपते रहेंगे? कब तक राहुल गांधी के नाम पे ये अपनी बचाव करते रहेंगे? आप लोग 6-7 साल होने आया, आप लोग केवल बकचोदी कर रहे हो। आपकी औकात नहीं थी तो क्यों बैठे हो? अगर आपकी औकात होती देश चलाने की, सत्ता चलाने की, तो महिलाएं अपना ब्रा नहीं भेज रही होती। महिलाएं चूड़ियां और श्रृंगार के सामान नरेंद्र मोदी जी को नहीं भेज रही होती। वो इसलिए भेज रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की औकात नहीं है देश चलाने की। मैं आज खुले तौर पे ये कहता हूं कि भारत के लिए सबसे शर्मनाक, सबसे हारा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इस बात कहने में मुझे थोड़ी भी हिचक नहीं है, क्योंकि आज जो आम जनता की परिस्थिति है उसका केवल और केवल जो जिम्मेदार हैं वो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की गलत नीतियां हैं। जिनको कभी सत्ता में उन्होंने गाड़ी पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन गाड़ी चलाना कैसे है ये उन्हें नहीं पता है। और आप लोग केवल एक बहाना ढूंढते हो, तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और राहुल गांधी। अरे पप्पू पास नहीं होगा, पूरा देश जानता है। इसके लिए तो गप्पू को मौका दिया, और गप्पू क्या निकला? गप्पू तो पप्पू से बड़ा पप्पू निकला। अब मेरे को एक बात बताओ, देश में अगर प्रयोग ही करना है, वैसे भी नरेंद्र मोदी जी को लाके देश ने एक प्रयोग ही किया है, अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो हम दूसरे पे भी करेंगे, क्योंकि देश अब नहीं झेल सकता आपको नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपको एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी भी थोड़ी भी चुल्लू भर अगर शर्म बची होगी, अपना इस्तीफा दे दें, देश अपने आप सुधर जाएगा। आप लोग जब तक हैं तब तक केवल बर्बाद ही कर सकते हैं, जैसे गुजरात को किए थे। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, नेहरू, राहुल गांधी, आप लोगों की औकात केवल अपनी नाकामियां इन नामों के पीछे छुपाने की है। इनके पिछवाड़े ही छुप सकते हो आप लोग। आप लोगों की औकात कुछ कर दिखाने की नहीं है। ऐसा ही होता है। हमने देखा जब मजदूरों के बात पे अमित शाह जी मंच से चिल्ला रहे थे कि माना हम कुछ नहीं कर पाए तो विपक्ष क्या कर लिया। अरे आप सत्ता में हैं, आपको बहुमत दिया गया है, आपको पूरा ताकत दिया गया है। आप पड़ोसी से पूछोगे, उससे पूछोगे जिसमें दम नहीं है।
ये आपकी नाकामियां दिखाती हैं और ये दिखाती है कि देश ने कितनी बड़ी गलती की है और ये आम जनता को अब समझ में आ रहा है। मैं सलाम करता हूं उन तमाम भारतीय जनता को जो इनके बम्बू बजाने के लिए बम्बू में तेल लगा के तैयार है। आप आइए तो मैदान में, बिहार में आपकी औकात आपको पता चलेगी। मैं इलेक्शन कमीशन को निवेदन करता हूं, कोरोना के जिस तरह से सरकार ने इलेक्शन लड़ने के लिए लॉकडाउन को खोला है, कृपया चुनाव में घर घर जाके प्रचार करने की अनुमति अगर किसी पार्टी को न दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिया जाए, उनके उम्मीदवारों को जरूर दिया जाए, ताकि जनता को मौका मिले जो घिसे हुए चप्पल हैं, जो जूते हैं, उनके मुंह पे मारने के लिए। कृपया बिहार के इलेक्शन में ये प्रयोग जरूर करें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसी डर की वजह से कि कहीं जूते और चप्पल न पड़े, बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन रैलियों पे और घर घर जाके मतदान के लिए, मतदाताओं से मिलने के लिए अनुमति नहीं देगा। उनको पता है अगर अनुमति मिली तो उनके उम्मीदवार को कुत्ते जैसा घसीट घसीट के मारेंगे वहां के मजदूर, वहां के पब्लिक। आपकी औकात आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी गंदी होने वाली है। कम से कम 40-45 पे कांग्रेस टिकी है। इस बार आप लोग जाओगे तो कम से कम 140 साल तक नहीं दिखोगे। ये भारत की जनता गारंटी देगी आपको। और दम है तो आइए पब्लिक के बीच में और बात करके देखिए, अपनी योजनाएं दिखाइए। ना झाड़ू और चप्पल चले तो कहना। आप लोगों को आगे भी अपडेट करता रहूंगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है द विनय दुबे, जिसपे 1,36,000 फॉलोवर्स हैं। ट्विटर पे आप जुड़ सकते हैं @the_Vinay VINAY विनय दुबे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं विनय दुबे इंडिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई जानकारी या कोई वीडियोस हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9594394948 पे। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये हकीकत, इनकी औकात दिखाते रहेगा। अब समय आ गया है जनता को इनकी औकात, इनका असलियत दिखाने का। लगे रहें, पूरा देश जाग रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।